हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और ये है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ाई कर रहे होगे और रोज का होमवर्क रोज कर रहे होगे। जो भी सवाल मैं क्लास में कराता हूं उसको बेटा आप लिख के देख रहे होगे। तो देखिए क्या है आज हमारे पिटारे में बच्चों। तो देखिए आज हमारे पिटारों में भाई साहब इमेजिनरी रूट, साथ में है कॉमन रूट्स और साथ में भैया आइडेंटिटीज। तो देखिए हमारे पिटारे में देखिए भैया ये देखिए तीन चीजें, इमेजिनरी रूट्स, कॉमन रूट्स और तीसरी है आइडेंटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्पेशली बेटा अगर मैं बात करूं तो देखो भैया कॉमन रूट्स भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार कॉमन रूट्स से सवाल भाई साहब जरूर 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 हर साल आता है और मैक्सिमम सेट्स में आता है। मतलब जेई मेन की आप किसी भी सेट की बेटा बात कर लें, जेई मेंस में सेट्स होते हैं अगर आपको पता होंगे, डिफरेंट सेट्स होते हैं पेपर के। तो जो डिफरेंट सेट होते हैं तो भैया उसमें किसी ना किसी सेट में ये सवाल मिलता ही है, किसी ना किसी तो छोड़ो, ऑलमोस्ट सारे सेट्स में भाई साहब कॉमन रूट का सवाल जरूर मिलता है। तो देखिए भैया क्या चीज है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आता है भैया सबसे पहले जिसका नाम है भाई साहब देखिए होमवर्क डिस्कशन। तो कल मैंने आपको न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ाया था और उसके उपरांत ठीक है, उसके उपरांत मैंने ये वाला होमवर्क क्वेश्चन दिया था। अब देखिए भैया इस वाले सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा से बड़ा है ऐसा दिया गया है और ये भैया इसके रूट हैं। ठीक है भाई, और साथ में सर यहाँ पे देखिए सर पीएन ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसमें एन बेटा क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो देखिए इस खतरनाक वस्तु की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर भैया इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, देखिए आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप भैया क्या कर सकते हो, ठीक है भाई, आप देखो क्या कर सकते हो। सबसे पहले भैया इसके जो शुरू के भाई साहब जो दो टर्म है, ठीक है ना, शुरू के भाई साहब जो इसके जो दो टर्म है इससे देखिए कॉमन ले लीजिए सर P16। जैसे P16 सर कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा सर देखिए P15 माइनस कितना आ जाएगा P14। अब ये जो बाकी जो दो चीजें इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं भैया P15 माइनस P15। तो अंदर बेटा बचेगा हमारा क्या सर, अंदर बचेगा सर P15 माइनस P14। तो देखिए यार इतना बड़ा सा कभी टर्म लिखा हो तो ये तो समझ ही लेना कि यार इसमें ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है कि आप इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल के पुट करोगे, कुछ ना कुछ कॉमन ही आना है। अब देखिए सर ये होल डिवाइडेड बाई बताइए सर कितना हो जाएगा। ये देखिए सर होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा सर देखिए P13 और इंटू कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर P14 है सर, हाँ, इंटू कितना आ जाएगा भैया P14 है सर, हाँ। अब देखिए भाईजान देखिए हमें देखिए करना क्या है सर, क्या करना है। मैंने कहा सर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है और ऐसा कुछ देखिए पीएन दिया हुआ है। तो देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है भाई साहब, इसके रूट्स देखो हैं भैया अल्फा एंड बीटा। और साथ में बेटा आपसे देखो ये बोला गया है कि एक एक्सप्रेशन है भाई साहब पीएन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया जो पीएन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, अब यहाँ पे देखो भैया क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो भैया एनएफ लगा सकते हैं। एनएफ क्या होता है बेटा, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो जैसे बेटा देखिए यहाँ पे मैं न्यूटन्स फॉर्मूला लगाऊंगा, तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते ही आपको तो ये पता ही है कि एक्स स्क्वायर की जगह सबसे बड़ा वाली चीज आती है जो कि पीएन है। एक्स स्क्वायर के बदले आ जाएगा बेटा पीएन, माइनस एक्स है तो एक्स के बदले आ जाएगा भैया पी ऑफ एन माइनस 1, माइनस 4 बेटा एज इट इज लिखना है और यहां पे लिख देना है पी ऑफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये है बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला की ताकत। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आना है सर, नेक्स्ट स्टेप ये आना है बेटा कि देखो यार यहां पे अगर मैं पीएन माइनस कर दूं बेटा पीएन माइनस 1, तो जैसे भैया इस वाली चीज को आप राइट में भेजोगे तो ये आ जाएगा भाई साहब देखिए 4 टाइम्स पीएन माइनस 2। तो देखिए ये एक बहुत ही भैया प्यारा सा एकदम एक्सप्रेशन है। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दिस कि भैया जैसे आपको ये यहां समझ में आ गया सर, इन दोनों में देखिए सर कॉमन क्या आ जाएगा। सर इन दोनों में सर देखिए कॉमन आ जाएगा P15 माइनस P14 ऑब्वियसली। तो P15 माइनस P14 जैसे कॉमन लोगे तो यहां पे सर ये क्या बचेगा, P16 माइनस आ जाएगा भैया P ऑफ 15 और ये इंटू कितना आ जाएगा भैया, इंटू आ जाएगा देखिए P ऑफ 15 माइनस आ जाएगा भैया P ऑफ 14 और ये होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई साहब P13 इंटू आ जाएगा भैया P ऑफ 14 है सर। यस बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, बहुत ज्यादा लव यू बेटा है सर। यस अब देखिए भैया इसकी भैया वैल्यू आपको देखो निकालनी है, ठीक है भाई। अब देखो भैया इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर देखिए P16 माइनस P15 कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता है यार अगर मैं यहां पे सर, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू बेटा 16 पुट कर दूं तो यहां पे आ जाएगा सर ये P16 माइनस कितना आ जाएगा बेटा P ऑफ 15 बराबर आ जाएगा भैया देखिए 4 टाइम्स P ऑफ 14 है सर, हाँ 4 टाइम्स आ जाएगा देखो भैया P ऑफ 14 है सर, हाँ P ऑफ 14 बहुत सही, ये n बराबर 16 है, ये आ जाएगा 4 टाइम्स P ऑफ 14। अब यहां देखिए सर ये जैसे यहां पे सॉल्व करोगे सर इसको मैं लिख देता हूं सर देखिए 4 टाइम्स P ऑफ 14, बहुत सही 4 टाइम्स P ऑफ 14। अब यहां देखिए भैया यहां पे आपको दिया हुआ सर P15 माइनस P14।
अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं सर, यहाँ पे देखो n की वैल्यू बेटा हम लोग पुट कर देते हैं 15। जैसे 15 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सर P15 माइनस आ जाएगा P14 बराबर कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा देखिए सर, यह आ जाएगा देखिए सर 4 टाइम्स P ऑफ 13 होते सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए सर इसकी वैल्यू आ गई सर देखिए 4 टाइम्स P13, तो यहां सर हम पुट कर सकते हैं सर देखिए 4 टाइम्स P ऑफ 13। और देखिए नीचे से डिवीजन में देखिए सर कौन वेट कर रहा है, नीचे से डिवीजन में वेट कर रहा है P13 इंटू कितना आ जाएगा सर P ऑफ 14। अब P13 को घाटेगा, P14 को घाटेगा। अब जैसे भैया सॉल्व करोगे तो देखो 4 4 जा कितना होता है सर, सर देखिए 4 4 जा होता है 16, तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 16 है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ब्रदर, एकदम सही है सर। हाँ, तो इसका आंसर होगा 16। तो भैया जितने लोगों ने ये घर में सवाल कर लिया था वो लोग कमेंट करेंगे क्वाड्रेटिक विद दिल, अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आप कमेंट करोगे क्वाड्रेटिक विद 2 दिल है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भैया कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का भैया मैं आपको ज्ञान देता हूं, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ज्ञान है, आइए बेटा यहाँ पे आपको देते हैं। सबसे पहले आता है भैया कंसेप्ट ऑफ आयोटा, कि आयोटा किसे कहा जाता है। तो देखो भैया आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे रूट ऑफ -1 को बेटा हम लिख सकते हैं आई। हमारे पूर्वजों ने बोला कि रूट ऑफ -1 को हम क्या बोल देते हैं भैया, आई बोल देते हैं। बहुत सही, इसके बारे में भैया डिटेल्ड स्टडी कहां पे होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा चैप्टर में होगी, ठीक है भाई। तो रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आई। जैसे मानो भैया कभी सवाल आ जाता है क्वाड्रेटिक का, ऐसे आ जाता है कि सर फाइंड द रूट्स ऑफ, ठीक है भाई, जैसे आपको एक सवाल दे दिया फाइंड द रूट्स ऑफ, बहुत सही, किसके निकालने सर, मानो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के बेटा सारे के सारे आपको रूट्स निकालने हैं, है सर। हाँ, तो देखिए सर इसके रूट देखिए हम कैसे निकालेंगे, सर इसके रूट देखिए सर हम कैसे निकालेंगे, सर कैसे निकालेंगे इसके रूट, आइए भाईजान बताते हैं। तो जैसे भैया यहाँ पे आप देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बेटा यूज करोगे, तो यूज करते ही सर यहाँ पे जो रूट्स होंगे, ठीक है भैया, जो अल्फा बीटा हम बोल सकते हैं वो क्या होंगे सर, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 2a, है सर। हाँ, अब देखिए भाई साहब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आ जाएगा -1, यह आ जाएगा सर देखिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा बेटा 2, है सर। यस, वैसे भी आपको पता है सर, क्योंकि इसका जैसे डिस्क्रिमिनेंट बेटा आपने निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -3। अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट -3 आ रहा है तो इसका साफ तौर पे मतलब क्या होता है, इसके जो भी रूट्स होंगे बेटा वो रियल नंबर नहीं होंगे, वो होंगे इमेजिनरी रूट्स। तो देखो इमेजिनरी का बेटा मतलब क्या होता है, आई के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ आई, इमेजिनरी का भैया मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सर देखिए इमेजिनरी का मतलब ये होता है, अगर कोई इमेजिनरी शब्द बेटा यूज करे इसका मतलब होता है सर देखिए इन टर्म्स ऑफ आई, इन टर्म्स ऑफ आयोटा, मतलब जो चीज भैया देखो आई के टर्म्स में है सर। हाँ, इन टर्म्स ऑफ आई होते सर, बिल्कुल सही बेटा, इन टर्म्स ऑफ आई, ठीक है भाई। अब देखो भाईजान थोड़ा और यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सर क्या चीज देखनी है सर, ध्यान से क्या चीज देखनी, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए -1/2, बहुत सही, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, है सर। हाँ, ऐसे देखिए कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, मैंने देखो भैया यहाँ पे 2 से सिर्फ डिवाइड कर दिया है। अब देखो सर रूट ऑफ, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज रूट ऑफ -3, तो आपको इसको ऐसे ट्रीट करना है कि अंदर ही क्या है सर, अंदर है सर देखिए रूट ऑफ -1 और इंटू कितना है बेटा, इंटू है 3, है सर। हाँ, इंटू कितना है भैया, इंटू है देखो 3। अब देखिए सर व्हाट इज रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 होता है आई, ये बचा √3, तो सर इसको देखो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, वी कैन राइट इट एज √3i, है सर। हाँ, वी कैन राइट इट एज √3i, तो रूट ऑफ -3 हम बेटा √3i बोल सकते हैं। और ये ध्यान देना बेटा, जो i है ना वो खुद ही एक रूट की वैल्यू होती है, रूट -1 की बेटा वैल्यू होती है। तो ये जो रूट के अंदर i नहीं है, i √3 के बाहर है। तो देखिए ये भैया एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखो याद होनी चाहिए। यानी ब्रदर देखो मैं ऐसा कुछ ना कुछ कर सकता हूं यार, सर क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसा कुछ ना कुछ बोल सकता हूं सर, ये आ जाएगा सर देखिए -1/2, ये आ जाएगा सर देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए √3i डिवाइडेड बाई 2, है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो भैया ये हो जाएगा देखिए आंसर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। तो आपको देखो रूट ऑफ -1 थोड़ा बहुत देखो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रूट ऑफ -1। अच्छा ये बताओ यार, अगर मैं तुमसे ये ऐसा कुछ पूछूं, अगर मैंने पूछा सर व्हाट इज रूट ऑफ -4, तो देखो रूट ऑफ -4 की देखिए सर वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, चाहो तो खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। रूट ऑफ -4 के लिए आपको पता होना चाहिए पहले रूट ऑफ 4 तो हो जाएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा रूट ऑफ -1, तो रूट ऑफ -1 क्या होता है भैया, ये होता है आई।
मतलब हम ये बेटा बोल सकते हैं कि रूट ऑफ जो -4 है उसकी वैल्यू कितनी होती है सर 2i। तो इसके बारे में वैसे डिटेल्ड स्टडी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करने वाले हैं, लेकिन हाँ यही डिटेल्ड स्टडी है जो मैं आपको भैया करके दिखा रहा हूं। ठीक है भाई, इसके बारे में और अच्छे से कहां पे समझ में आएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बारे में और अच्छे से बेटा आपको समझ में आएगा, है सर? यस होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया, अगर कोई तुमसे मिले और ऐसा भैया ऐलान करे कि जल्दी से बेटा मुझे जरा आई स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप जानते हैं सर आई क्या होता है सर, आई होता है सर रूट ऑफ -1। इसका जैसे भी ये स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -1। अगर कोई तुमसे बोलता है आई का क्यूब, तो आई का क्यूब होता है सर देखिए आई स्क्वायर इंटू आई। व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा सर कितना, दिस विल बी माइनस ऑफ आई, है सर? तो आपको ये भैया देखो समझ में आ रहा होगा सर, देखो रूट ऑफ जो आई स्क्वायर है, ठीक है भैया, रूट ऑफ जो आई स्क्वायर है सर, रूट ऑफ आई स्क्वायर कितना होगा भैया -1। सर देखिए रूट ऑफ सर जो आई क्यूब है वो होगा -i। अब देखिए यहाँ पे भैया नेक्स्ट चीज देखिए क्या होनी है, ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या होनी है, अगर भैया मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आई स्क्वायर का स्क्वायर। सर व्हाट इज आई का स्क्वायर, पूरा विश्व जानता है कि सर आई का स्क्वायर होता है सर -1। यानी सर यहां पे हमें दिख रहा होगा सर -1 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा सर +1। मतलब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि सर हम लोग देखो आई की सर देखिए पावर्स करते जा रहे हैं, तो देखिए सर आई की जो पावर्स हैं ये आप समझ रहे हो कि हम और भी बेटा देखो बढ़ा सकते हैं, ठीक है भाई, और भी बढ़ा सकते हैं। तो आई स्क्वायर बेटा -1 होता है, आई क्यूब बेटा -i होता है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आई स्क्वायर को मैंने -1 देखो पुट कर दिया है। ऐसे आई की पावर 4 क्या होता है भैया, +1 के बराबर होता है। अब जैसे भैया ये चीज मैं आपको पढ़ाऊं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। सर आयोटा का मतलब क्या होता है सर, आयोटा का मतलब होता है सर आई। अब अगर भैया मैं बात करूं सर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, किसकी बात कर रहा हूं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट सर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। यार पॉजिटिव इंटीग्रल जो पावर्स होती हैं आयोटा की, आयोटा भैया मैं पॉजिटिव इंटीजर पावर्स की बेटा बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब देखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर वाली पावर्स। मतलब सर पावर देखिए क्या क्या हो सकती है सर, क्या होते हैं सर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखो भैया पावर का सेट ये हो सकता है, तो पावर 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, और यही भैया करते करते एंड सो ऑन, है सर? हाँ, तो आपको भैया ये देखिए समझ में आ रहा होगा सर, क्या समझ में आ रहा होगा कि सर पावर देखिए नेचुरल नंबर सर हो सकती है। ये सर सारे के सारे नंबर्स बताइए क्या लिखे हुए हैं, ये सर देखिए सर सारे के सारे देखिए नंबर्स लिखे हुए हैं सर, देखिए नेचुरल नंबर्स। तो सर यहाँ पे देखिए सर पावर क्या है, यहाँ पे देखिए सर पावर है सर देखिए नेचुरल नंबर्स है सर। हाँ, पावर क्या भैया, देखो पावर यहाँ पे जो भी है वो दी हुई है सर नेचुरल नंबर। अरे होते सर, यस बेटा पावर सर दी हुई है देखिए नेचुरल नंबर है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे हैं सर। हाँ, तो देखो भैया इसमें देखो क्या होता है, अगर भैया मानो, ठीक है भाई यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर भाईजान ऐसा कुछ अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है भाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर भैया आई की पावर सर देखिए सर 4n टाइप की हुई, ठीक है भाई, ये जो n है भाई, ये n क्या होगा बेटा, ये नेचुरल नंबर होगा। आई की पावर देखो 4n का मतलब ये होता है कि सर जो आई की जो पावर है सर ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है, सही बात है ना, वो देखो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है भाई। 4n का मतलब क्या सर, देखिए 4 का सर ये मल्टीपल है। तो सर यहाँ पे जो n है वो n क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, क्योंकि हम भैया पढ़ रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। यहाँ पे सर जो स्मॉल n है सर ये जीरो नहीं हो सकता, अगर स्मॉल n जीरो हो गया तब भैया हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, जब ये पूरी की पूरी सर जो पावर है ये नेचुरल नंबर रहे, मतलब n भैया 1 से चालू होगा, और कैपिटल N का मतलब होता है जो चीज 1 से चालू हो। अब देखो ब्रदर है सर, हाँ अब जरा भैया देखना, जैसे यहाँ पे दिया है सर देखिए आई की पावर 4n, तो इसका मतलब हो गया सर आई की सर जो पावर है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है। तो आइए भैया इसका जरा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, आई की पावर क्या है भैया, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है। अब देखो इसका भी हम लोग देखो ट्रीटमेंट देखो करते हैं, सर कैसे ट्रीटमेंट होगा, मैंने कहा इसको भी लिख सकते हैं सर, देखिए आई की पावर 4 होल पावर n है सर। हाँ, आई की पावर 4 होल पावर 1। व्हाट इज आई की पावर 4, मैंने कहा सर देखिए सर आई की पावर 4 होता है 1, और 1 की पावर n क्या होता है सर, देखिए 1 की पावर जो n है वो सर देखिए 1 के ही बराबर होता है सर। हाँ, वो सर देखिए 1 के ही बराबर होता है सर। हाँ, तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, इसका देखिए आंसर आ जाएगा 1,
ठीक है। तो आपको ये भैया समझना चाहिए कि अगर i की पावर सर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है तो आपको डायरेक्टली भैया उसका आंसर क्या लिख देना है भैया, 1 लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर भैया एग्जांपल्स की मैं बात करूं, अगर आपको भैया ऐसा कुछ दिख रहा है, मानो i की पावर कोई 4 पूछे, ये तो पीछे ही हमने सॉल्व किया 1 होता है। i की पावर अगर कोई भैया 8 पूछे तो ये भी कितना होता है, 1 होता है। i की पावर अगर कोई भैया 12 पूछे तो ये भी कितना होता है सर, 1 होता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है भाई। तो अगर i की सर पावर अगर 4 से सर कंप्लीटली डिविजिबल होती है तो सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर इसका आंसर होगा 1। अब एक चीज बेटा और देखिएगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। कंप्लीटली डिविजिबल बाई भैया 4 का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 का मतलब ये है अगर किसी नंबर को हम बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो अगर कोई तुमसे बोल दे यार कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, तो देखो इसका भैया मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे बोल दे सर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, तो इसका सर मतलब क्या होता है, इट मींस व्हेन पावर इज ठीक है भैया डिवाइडेड बाई 4, व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाई 4, ठीक है भैया, डिवाइडेड बाई 4, देन रिमाइंडर इज 0। तो भैया उस टाइम रिमाइंडर क्या होता है भैया, 0 होता है सर। हाँ, देन रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम भैया पावर जो है सर अगर 4 से हम अगर उसको डिवाइड कर दें, व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाई 4 देन रिमाइंडर इज 0 है सर। हाँ, ये सर इसका मतलब होता है। ठीक है, हाँ एकदम सही, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है भाई। हाँ मेरे ख्याल से भैया सबको एकदम देखो मस्त क्लियर है। ठीक है भाई। अब देखो भैया इसके बाद क्या आता है, अगर भैया पावर इस टाइप की हुई i की पावर 4n+1, ठीक है भैया 4n+1, i की पावर 4n+1, यहां पे n बेटा क्या होता है, होल नंबर होता है, मतलब n भैया 0 से चालू होगा। अगर भैया n 0 हो गया तो पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी ना, तो i की पावर 1। मतलब आपको ये भैया समझ में आ रहा है कि सर यहां पे सर देखिए ओवरऑल पावर जो i के ऊपर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, टॉपिक की हेडिंग क्या थी सर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा है सर। हाँ, अब देखिए भाई साहब अगर 4n+1 हुई वाली पावर, अब जरा एक चीज बेटा देखिएगा, क्या यहां पे n देखो 0 1 2, n देखो एक भैया होल नंबर हो सकता है। n क्या है भैया, यहाँ पे देखो n भाई साहब एक देखो होल नंबर हो सकता है सर। हाँ, n देखो भैया यहाँ पे एक देखिए होल नंबर हो सकता है सर। हाँ, अब अगर भैया i की पावर देखिए सर, अगर ये 4n+1 है, इफ द पावर ऑफ i इज 4n+1, ठीक है भाई, तो देखो इसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा, इसको मैं ऐसे ट्रीट करूंगा सर i की पावर 4n इंटू कितना आ जाएगा भैया i। व्हाट इज i की पावर 4n, तो देखो i की पावर 4n पीछे हमने कितना निकाला है सर, ये देखो 1 के बराबर निकाला है। तो ये ओवरऑल सर देखिए बचा क्या, मैंने कहा सर देखिए ये सर ओवरऑल बचा है i, यानी सर मैं ये समझ गया कि अगर i की पावर सर अगर 4n+1 टाइप की है, i की पावर 4n+1 को देखो हम कैसे रीड करते हैं, इसको देखो कैसे रीड किया जाता है, इसको ऐसे रीड किया जाता है कि जब पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर है 1। मैथ्स में इसको ऐसे रीड किया जाता है। धीरे धीरे सुनते रहना, आगे बढ़ते बढ़ते पुराने पाप धुलते जाएंगे। मेरे को पता है कि तुम्हारे पास अभी पुराने पाप हैं, उनके कारण तुम्हें 4n+1 नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं सर 4n+1 का मैथ्स में अर्थ क्या होता है कि अगर पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अभी धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए सर इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, इसको ऐसे बोल सकता हूं, i की पावर क्या है, i की पावर इज रिमाइंडर इज 1 व्हेन पावर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है भाई, जब भैया पावर को हम बेटा 4 से सर डिवाइड करेंगे उस टाइम सर रिमाइंडर कितना आएगा सर, उस टाइम देखिए सर रिमाइंडर आएगा 1 है सर। हाँ होते सर बिल्कुल सही, होते सर बिल्कुल सही है सर, रिमाइंडर इज 1 व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाई 4, पावर बाई 4 लिख दिया है, व्हेन पावर इज डिवाइडेड, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं भैया व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाई 4, ये इसका बेटा मतलब होता है। ठीक है ब्रदर। अब अगर भैया इसके मैं आपको एग्जांपल्स की अगर बात करूं, ठीक है भाई, अगर मैं इसके देखो भैया एग्जांपल्स की बेटा बात करूं है सर। हाँ, अगर भैया इसके मैं देखो एग्जांपल्स की बेटा बात करूं है सर। हाँ वो तो सर बिल्कुल। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, अगर मैंने बोल दिया भैया i की पावर 5, तो i की पावर 5 का मतलब समझ गए ना सर, 5 को जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली i लिखो। जैसे बोल दिया भैया i की पावर बोल दिया मैंने 9, ठीक है भाई, i की पावर 9, ये भी देखो i होगा, क्योंकि जब पावर को, जब 9 को तुम 4 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर आता है 1। जब भैया मैंने अगर बोल दिया i की पावर, मानो मैंने बोल दिया 121, अब जल्दी भैया 121 को आप 4 से डिवाइड करो तो भैया 120 तक डिविजिबल होगा, रिमाइंडर आएगा 1, तो इसको भी डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो 1 एंड सो ऑन है सर। हाँ, एंड
सो ऑन। होते सर? बिल्कुल सही बेटा। तो ये भैया एग्जांपल्स हैं कि आई की पावर 5 क्या है सर, आई की पावर 121 कितना है सर, एक मिनट को, मैंने 1 बेटा भूल से लिख दिया, यहाँ पे देखो आई होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे आई होना चाहिए। तो देखो भैया ये वाली चीज देखो आपको करनी आ गई है सर, ये वाली चीज भैया देखो मुझको करना आ गई है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, एकदम सही। ठीक है भाई, यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो भैया अगर मैं बात कर दूं आई की पावर सर 4n+2 की है सर। हाँ अब आपको देखो भैया इसको रीड करना तो अब तक आ गया होगा। इसका मतलब क्या है सर, सर आई की पावर क्या है, रिमाइंडर कितना होता है 2 व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है भैया, व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाय 4। बहुत सही, बहुत सही। जिस टाइम भैया पावर को बेटा हम लोग अगर 4 से बेटा डिवाइड करें, उस टाइम सर रिमाइंडर कितना आ रहा है सर, देखो रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसको बोलते हैं भाई साहब 4n+2। इसको क्या बोलते हैं भैया, 4n+2 है सर। यस होते सर, यस बेटा। तो भैया अब इसका आंसर निकालते हैं। अच्छा यहाँ पे n फिर से क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, 0 1 2 0 हो सकता है n, क्यों 0 पुट करोगे तो इफेक्टिवली आई का स्क्वायर बनेगा ऐसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए ब्रदर इसकी देखिए वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने कहा सर इसको बोल सकते हैं सर आई की पावर 4n, इनटू बोल सकते हैं सर देखिए आई का स्क्वायर है सर, इनटू बोल सकते हैं देखो भैया आई का स्क्वायर। व्हाट इज आई की पावर 4n, ये होगा 1। व्हाट इज आई स्क्वायर होगा -1। सिंप्लीफाई जैसे भैया करोगे तो ओवरऑल आपको कितना मिलेगा सर, -1। यानी कि ब्रदर आपको ये बेटा समझ में आया कि अगर आई की पावर 4n+2 का टाइप है तो आंसर हमेशा कितना आएगा भैया, -1 आएगा। आई की पावर 4n बेटा 1 कैसे आया, ये भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखना ब्रदर इसके अगर एग्जांपल्स की बेटा बात करें है सर। हाँ जैसे भी एग्जांपल्स आपको चाहिए, मैंने आपको बोल दिया आई का स्क्वायर 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 ही आएगा। और इसको तो भैया याद भी थोड़ी देर पहले किया था, -1 होता है। आई की पावर 6 देखो, 4 से 6 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये आ जाएगा भैया -1। आई की पावर भैया 10 देखो, 4 से डिवाइड करो, 8 तक डिविजल होगा, रिमाइंडर आएगा 2, तो ये भी होगा -1 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से भैया इस टाइप के सवाल भी आपको करने आ गए हैं सर। हाँ बस सुनते रहना थोड़ी देर ठीक है भैया। हाँ अब यहां देखो भैया क्या है, यहां क्या है, मैंने कहा सर अगर मैं आपसे बात करूं सर आई की पावर 4n+3, ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सर इसको कैसे रीड करोगे, आप समझ गए होगे सर। ये होगा सर आई सर व्हेन रिमाइंडर इज कितना होगा भैया 3, व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाई 4, व्हेन पावर इज डिवाइडेड, बहुत सही, व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाई 4। तो भैया रिमाइंडर कितना है बेटा, रिमाइंडर यहाँ पे देखो 3 है। जिस टाइम देखो भैया पावर को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं भैया, 4 से। रिमाइंडर इज 3 व्हेन पावर इज डिवाइडेड बाई 4 है सर। हाँ तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी सर, इसे लिख सकते हो आई की पावर 4n इंटू लिख सकते हो आई का क्यूब, और थोड़ी देर पहले ही बेटा आई की पावर 4n को मैंने 1 बोला है, आई क्यूब को बेटा -i बोला है। तो जैसे भैया -i और 1 का भैया मल्टीप्लीकेशन होगा ना भाईजान, तो ये आएगा -i है सर। हाँ होते सर, यस बेटा। यानी बेटा आपको ये समझ में आया कि आई की पावर 4n+3 कितना होता है सर, ये होता है सर -i है सर। हाँ अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर से n देखो 0 से शुरू हो सकता है, 0 1 2 होल नंबर हो सकता है, क्योंकि भैया 0 पुट करने की स्थिति में आई का क्यूब आता है, जो कि भैया एक पॉजिटिव इंटीजर है सर। हाँ अब जैसे बहुत सारे लोग भैया ये बोल सकते हैं कि सर आई की पावर 4n+4 का क्या मतलब है। तो देखो भैया आपको ये वाली चीज पता है कि भैया जब हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम रिमाइंडर भाई साहब 3 आ सकता है। किसी भी नंबर को बेटा अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर भैया 1 होगा, या तो भैया रिमाइंडर 2 होगा, या तो भैया रिमाइंडर 3 होगा। मतलब 4 से जब कभी डिवीजन होता है, बचपन में हमने पढ़ा होगा, मैक्सिमम रिमाइंडर भाई 3 हो सकता है। इसलिए यहाँ पे 4n+4 नहीं लिखना है, क्योंकि भैया देखो मैंने सारे केस देख लिए। सारे केस क्या देख लिए, जिस टाइम भैया पावर को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, जब भी हमने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, जब 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, जब भी हमने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3। इसके अलावा कोई भी केसेस नहीं आएंगे। मतलब आई की पावर सर सिर्फ देखो 4 टाइप की हो सकती है। पहली आई की पावर 4n, जब रिमाइंडर 0 होता है तब आंसर आता है 1। आई की पावर 4n+1, उस टाइम सर रिमाइंडर 1 आता है, तो इसमें किसकी वैल्यू होती है सर आई। आई की पावर 4n+2, उस टाइम सर रिमाइंडर कितना आता है सर 2 आता है, उस टाइम रिमाइंडर कितना आता है भाई साहब 2 आता है, और उस टाइम आंसर क्या होता है भैया -1। और जब आई की पावर 4n+3 है तब रिमाइंडर भाई साहब 3 आता है, और उस टाइम भैया आंसर कितना होता है बेटा -i होता है। यानी मुझे ये बेटा समझ में आ गया कि सर हाँ यही 4 केस बनेंगे। अब लोगों को डाउट आता है कि सर 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो पावर को, 5 से क्यों नहीं कर रहे हो, 6 से क्यों नहीं कर रहे हो, 7 से क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखो इसका एक रीजन है क्या सर, आई की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा आई की वैल्यू आई है। ध्यान से सुनिएगा,
आई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, आई के क्यूब की वैल्यू कितनी है -i, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, आई की पावर सर देखिए 5 की वैल्यू कितनी है -i, माइनस आई नहीं सॉरी प्लस आई की पावर 6 की वैल्यू कितनी है -1, आई की पावर सर 7 की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा -i, सर आई की पावर देखो सर 8 की वैल्यू कितनी है, सर आई की पावर 8 की वैल्यू है 1 है सर। हाँ तो देखो आपको एक चीज देखो समझ में आ रही होगी क्या, ये वाली चीज देखो भैया समझ में आ रही होगी कि देखो ये जो भी चीज सर देखो रिपीट हो रही है वो देखो 4 के बाद रिपीट हो रही है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6, आई की पावर 7, आई की पावर 8, मतलब देख रहे हो सर 1 -1 आई, 1 माइनस आई 1, आप देख रहे हो देखो भैया ये जो 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा जो इसमें है वही 4 एग्जैक्ट इसमें, अगर इसके आगे भी आप काउंटिंग बढ़ाओगे ना तो फिर से 9 में आएगा आई, फिर से आएगा -1, फिर से आएगा -i, फिर से आएगा 1, मतलब हर 4 के बाद भैया आई अपना पैटर्न रिपीट करता है। मतलब अगर आपने यहां पे लिख देता आई की पावर अगर भैया 9 लिख दो तो वो आएगा देखना आई, अगर आप भैया आई की पावर 10 लिख दो तो ये आएगा -1, आप भैया आई की पावर 11 लिख दो ये आएगा -i, अगर भैया आई की पावर 12 लिख दो ये आएगा 1। तो देखो अगेन मुन्ना आपको ये वाली चीज देखिए समझ में आ रही है कि हर 4 के अंतराल के बाद भैया इसका क्या आ रहा है, इसका भैया देखो यही सेम पैटर्न सेम ऑर्डर भैया रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको 4 से ही डिवाइड किया है। तो देखो ओवरऑल देखो आपके लिए समरी लिखी है, टू फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, अगर आपको पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ अगर भैया आयोटा की वैल्यू निकालनी है तो देखो भैया क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप है। पहला है सर देखो डिवाइड द पावर बाय 4, आपको भैया देखो पावर को देखो भैया 4 से डिवाइड करना है। दूसरा क्या है भैया, दूसरा क्या, अगर ब्रदर रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर लिख दो 1, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर लिख दो i, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर लिख दो -1, अगर रिमाइंडर भैया 3 आता है तो लिख दो -i है सर। तो देखो भैया 0 1 2 3 ऑर्डर समझ गए, इसको देखो याद कैसे करोगे बेटा, 1i नहीं आई, समझे ना, 1i नहीं मतलब माइनस होता है, नहीं आई 1i लिखो और आखिरी दो में लगा दो माइनस, मतलब समझ गए सर ऑर्डर। अब देखो आप कभी नहीं भूल सकते हो, कभी भी नहीं भूल सकते हो, रिमाइंडर 0 अगर 4 से बेटा डिवाइड किया है रिमाइंडर 0 है तो आंसर लिख दो 1, 1 से भी अगर भैया 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 है तो आंसर i है, अगर भैया रिमाइंडर 2 है तो -1 है, फिर भैया -i है। और ये चीज बेटा देखो आपको याद करनी है सर, यस बेटा होते सर बिल्कुल सही बेटा, ये भैया आपके लिए समरी बन गई है। जैसे देखो भैया कुछ मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, इनकी वैल्यूज बताना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बहुत सही सर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो देखो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए भैया मैंने आपके लिए बेस बना दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अरे सर यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे भैया देखो पहला आता है, पहला क्या आता है भैया, जैसे मैंने बोल दिया आई की पावर 200 की वैल्यू बताओ। दूसरा आता है भैया जैसे मैंने बोल दिया आई की पावर 401 की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव इंटीग्रल ही बेटा पूछूंगा। तीसरा आता है बेटा मैंने कहा आई की पावर 497 की वैल्यू बताओ। चौथा आता है भाईजान आई की पावर 202 की वैल्यू बताओ। जल्दी बेटा ये चारों के चारों सवाल करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मैं वीडियो को भैया देखो पॉज करने वाला हूं, ठीक है भाई, फिर आप जल्दी से इसे सॉल्व करो, पॉज नहीं करने वाला, मतलब आप भैया वीडियो को पॉज करो, कुछ से सॉल्व करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो ये सवाल क्या है भाई साहब, अब आपको पता है कि जब भी कभी आयोटा की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स आपसे पूछी जाएं तो देखो भैया जैसे आपको 200 दिया है, जैसे भैया इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ रहा है 0, इसलिए इसका आंसर क्या लिखना है 1, बहुत सही। जैसे भैया इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा बेटा 1, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा i। जैसे भैया इसको 4 से डिवाइड करोगे तो अगेन बेटा रिमाइंडर कितना आने वाला है बेटा, रिमाइंडर आने वाला है 1, डिवाइड तो करना जानते हो तो आंसर लिखोगे i। 4 से डिवाइड करोगे सर रिमाइंडर आएगा 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया -1। मेरे ख्याल से भाई आपने 4 से तो डिवाइड कर ही लिया होगा भाई साहब, ये सारी चीजें आपको आती होंगी, ऐसा तो नहीं कि 4 से डिवाइड करना भी मेरे को सिखाना है कि आप खुद से कर लोगे। जल्दी बता दो बेटा, है सर, यस बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा, तो ये होंगे आंसर। अब जैसे भैया अगले की बात करूं, अगर भैया मैं आपसे ये बात करूं कि आपको बताना है सर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा अलजेब्रा बताना है। तो देखो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए भैया क्या होता है अलजेब्रा, ठीक है भाई। जैसे आपको भैया दो, अच्छा हाँ सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, फिर बात होगी सर उनकी अलजेब्रा की, है सर। हाँ अब देखो भैया क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भैया। देखो कोई भी नंबर जो इस टाइप का है, किस टाइप का है मैं बताता हूं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लोग इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सर किस टाइप का होता है, सर इस टाइप का होता है कि सर क्या आपको कोई भी नंबर दिया है बेटा x + iy टाइप का, समझ गए भाई,
अगर भैया x प्लस आई वाई टाइप का कोई भी नंबर दिया है तो उससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसको भैया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम लोग इसको देखो z से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, है सर। यस बेटा, अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो x है सर, x को हम बोलते हैं सर रियल पार्ट ऑफ z। कैसे लिखते हैं भैया, आर ई जेड। इसका मतलब क्या होता है सर, रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है सर रियल पार्ट ऑफ z, है सर। हाँ, अब देखिए इसमें सर जो y है, इसमें सर जो y है सर, y क्या होता है सर, देखिए y होता है सर, देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो सिर्फ और सिर्फ यहां पे y है। मैं आई वाई की नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ भैया जो y है, जो कि i के साथ है, उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो बहुत सारे लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को आई वाई लिखते हैं, जो कि गलत होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बेटा y, सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या, y, है सर। यस बेटा, तो आपको ये देखो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, है सर। हाँ, जैसे इसके एग्जांपल चाहिए, इमेजिन नंबर कैसे मैंने लिख दिया भैया -2 + 3i, और एग्जांपल चाहिए भैया 3 + 2i, बहुत सही, और चाहिए सर -1 + i। तो ये देखो कुछ भैया एग्जांपल है, तो ऐसे भैया बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ठीक है सर। हाँ, अब आ जाओ ब्रदर, नेक्स्ट चीज में आ जाओ। अब आता है सर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या अलजेब्रा होता है, जैसे देखो पहली चीज होती है जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, है सर। जिसको देखो भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, है सर। हाँ, एडिशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, मैंने कहा सर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया हुआ है, वो आ जाए, उसको लिख दूं सर x1 + iy1, और एक भैया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दिया है, जिसको मैं बेटा लिख दूं x2 + iy2, ठीक है भाई, x2 + iy2। तो देखो इन दोनों को भैया ऐड देखो हम कैसे करते हैं। तो देखो भैया ऐड करने का क्या तरीका है कि अगर कोई तुमसे पूछ ले सर z1 + z2, तो देखो बेटा इसका मतलब ये होता है भाई, रियल वाले को आप देखो रियल से ऐड करोगे, जैसे हाँ ये क्या आ जाएगा भैया x1 + x2। रियल वाले को देखो भाई आप रियल से ऐड करोगे, और बेटा दूसरी चीज क्या है सर, इमेजिनरी वाले को देखो आप इमेजिनरी से ऐड करोगे। तो जैसे इमेजिनरी वाले को देखो इमेजिनरी से ऐड करोगे, ये आ जाएगा i × y1 + y2। तो ये भैया हो गया है दोनों का एडिशन, है सर। ये हो गया भाई साहब दोनों का एडिशन, x1 + x2, ये आ जाएगा भैया y1 + y2, ठीक है भाई। जैसे इसका आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल ले लो भाई, कुछ छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, एक दिया है भैया 2 + 3i, दूसरा आपको मानो कि दिया हुआ है सर 3 + 9i। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा ऐड करना है, समझ गए भाई, इन दोनों को मानो बेटा ऐड करना है, 2 + 3i और 3 + 9i। तो देखो भैया ऐड कैसे करोगे, तो देखो भैया ऐड करने का देखिए भैया सिंपल क्या है, सिंपल तरीका ये है कि सर रियल वाले को आप रियल के साथ ऐड कर दो। मानो यार 2 और 3 को ऐड किया, रियल वाले को रियल से किया, और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से किया, तो ये आ जाएगा देखो सर 5 + 12y, है सर। हाँ, ये आ जाएगा देखो भैया 5 + 12y, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा भैया क्या, ये हो जाएगा एडिशन, है सर। यस बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया इसी के बीच अगर मैं आपको बताऊं सब्ट्रैक्शन, तो देखो भैया सब्ट्रैक्शन भी देखिए करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसको भी ऐसा करता हूं, इसी पेज में करता हूं, ठीक है ना, इसी पेज को कॉपी करता हूं। हाँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब जैसे भैया यहां पे अगर मानिए सर z1 - z2 अगर आपको चाहिए होता, ठीक है भाई, अगर आपको सर z1 - z2 अगर चाहिए होता, तो देखो हम लोग क्या करते सर, ये क्या कर रहा हूं, मैंने कहा सर ये हम लोग करने वाले हैं सर सब्ट्रैक्शन। क्या करने वाले हैं सर, हम लोग करने वाले हैं सर देखिए सब्ट्रैक्शन, बहुत सही। तो देखो सर x1 x2 को आपस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे भैया x1 x2 को देखो सर अगर आप आपस में सर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहां आ जाएगा x1 - x2, और सर जैसे सर आप देखिए सर y1 y2 को सर जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां पे आ जाएगा y1 - y2। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है सर, सब्ट्रैक्शन के केस में रियल को रियल से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सर इमेजिनरी को सर आपको इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि ये वाला सवाल ले लेते हैं सर, बीच में लगा देते हैं माइनस, इन दोनों का भैया आपको सब्ट्रैक्शन बताना है। तो देखो कौनो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं दोनों टेंशन लेने की, क्योंकि सर रियल वाला रियल से सब्ट्रैक्ट तो 2 - 3 होता है -1, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट तो ये होता है सर -6i। तो इसका आंसर हो जाएगा सर -1 - 6i, है सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर। हाँ, है सर, बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये भैया होता है सब्ट्रैक्शन का तरीका। तो आपने ये सीख लिया सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में रियल वाला रियल के साथ और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, है सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा।
अब देखिए भैया तीसरी बात अगर मैं करूं तो देखो भैया तीसरी बात मैं करने वाला हूं बेटा मल्टीप्लीकेशन की। तीसरी बात किसकी करने वाला हूं भाई साहब? मैं देखो भैया करने वाला हूं देखो मल्टीप्लीकेशन की, है सर। हाँ। अब देखो भैया मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मैंने कहा सर देखिए अगर आपको कोई मानो Z1 दिया हुआ है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है सर x1 प्लस आई y1, सर कोई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मानो कि दिया है सर x2 प्लस आई y2 है सर। हाँ। अब देखो भैया जैसे आप दोनों का सर देखो प्रोडक्ट लोगे, मतलब आपको चाहिए Z1 इंटू Z2, ये प्रोडक्ट मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। तो देखो इसको आप कैसे करने वाले हो? तो देखो आप भैया यहाँ पे Z1 को लिख दो, Z1 आ जाएगा सर x1 प्लस आई y1, सर Z2 क्या हो जाएगा सर? देखिए Z2 आ जाएगा x2 प्लस आई y2, है भाई। अब देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले x1 वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी x2 प्लस आई y2 से, फिर क्या होगा सर? फिर देखो सर ये आई y1 वाली जो चीज है ये मल्टीप्लाई होगी सर देखो x2 प्लस आई y2 से, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है। हाँ। अब देखो जैसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सर देखिए x1 x2, फिर कितना आ जाएगा सर? सर ये आ जाएगा आई x1 y2, फिर क्या हो जाएगा सर? ये आ जाएगा सर देखिए, ये आ जाएगा देखिए आई x2 y1, है सर। ये जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा सर देखिए y1 y2, है सर। हाँ। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए, जैसे भी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे देखो ये आ जाएगा सर देखिए x1 x2 माइनस कितना आ जाएगा y1 y2, है सर। हाँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, अब इस दोनों में क्या होगा सर? देखिए आई जैसे कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा सर देखिए x1 y2 प्लस आ जाएगा सर देखिए x2 y1, है सर। हाँ। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन उसी रूल से हो रहा है जैसे कि आप जनरली इसे मल्टीप्लाई करते, मतलब सर इसको कैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही किया हुआ है। हाँ यहाँ पे ऐसा मत कर देना बेटा कि मल्टीप्लीकेशन करना है आपको x1 प्लस आई y1 का, और भैया आपको किससे करना है सर? देखो x2 प्लस आई y2 से, तो आप क्या करो, रियल वाला रियल से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत अच्छे, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से कर दो। तो देखो ये चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन में चलती है परंतु यहां पे नहीं चलती है, याला रूल बेटा देखो गलत होता है। तो ये मत करना मल्टीप्लिकेशन में कि रियल वाला रियल से कर दिया और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से कर दिया, ये भैया सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में चलता है है सर। यस बेटा होते सर, यस। अब देखिए भैया लास्ट चीज आती है सर, लास्ट चीज क्या है? मैंने कहा सर देखिए लास्ट चीज होती है सर देखो डिवीजन, है सर। लास्ट चीज क्या होती है सर? देखिए लास्ट चीज होती है सर डिवीजन। सर डिवीजन क्या होता है सर? डिवीजन देखो होता है सर, अगर आपको दिया है Z1 अपॉन Z2 तो देखो इसकी वैल्यू सर देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। तो देखो यार सबसे पहली चीज वही चीज है कि डिनोमिनेटर भैया जीरो मत कर देना, इस चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो देखो डिवीजन भैया एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल जैसे मानो सर 2 प्लस 3i को आपको डिवाइड करना था 1 प्लस आई के साथ, तो ऐसा मत करना कि रियल वाला रियल से डिवाइड कर दिया और फिर लिख दिया आई टाइम्स इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से डिवाइड कर दिया, तो ये भैया गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं, समझ रहे हो? मतलब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं करते हैं, है सर। हाँ। तो देखो हम इसको देखो कैसे भैया सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, डिवीजन करने का तरीका बेटा ये होता है कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, क्या तरीका है? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यहां लिख दे रहा हूं भैया, क्या तरीका है? डीआर, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। ये भैया इसका देखो प्रोसेस है सर। क्या प्रोसेस है? मैंने कहा सर देखो डिनोमिनेटर, बहुत से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करना है मल्टीप्लाई, ये इसका भैया प्रोसेस होता है सर। हाँ। जैसे यहां पे आ जाओ भैया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? नीचे चलेगा, आई की जगह माइनस आई। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है सर? आई की जगह माइनस आई। कॉन्जुगेट फिर से सुन लो, जैसे रैशनल का कॉन्जुगेट क्या होता है? रूट की जगह माइनस रूट, वैसे इमेजिनरी में कॉन्जुगेट क्या होता है भैया? इमेजिनरी में कॉन्जुगेट होता है माइनस आएगा आई की जगह, आई की जगह माइनस आई। अब देखो जैसे भैया डिवाइड करोगे, ठीक है, अब भैया ऊपर वालों मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस 3i 1 माइनस आई कितना होगा? पहले होगा 2 टाइम्स 1 माइनस आई, फिर कितना आ जाएगा भैया? फिर आ जाएगा देखो सर 3i टाइम्स 1 माइनस आई, बहुत सही। नीचे जैसे पहुंचोगे तो देखो ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या आएगा सर? ये आएगा देखो पहले का स्क्वायर माइनस आ जाएगा सर दूसरे का स्क्वायर, बहुत सही। और सॉल्व करो बेटा, अब जैसे सिंप्लीफाई करोगे 2 इंटू 1 होता है 2, माइनस कितना होता है भैया? 2i। ये जैसे करोगे भैया ये आ जाएगा देखो भैया 3i, है सर। अब ये करोगे तो सर ये आ जाएगा देखिए सर माइनस 3i स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, i का स्क्वायर सर माइनस 1 होता है। अब इसको सॉल्व करके देखो सर, ये बताइए, अब इसको सॉल्व करके देखिएगा बेटा, क्या व्हाट इज 2? आई स्क्वायर होता है सर माइनस 1,
2 + 3 हो जाएगा 5। बेटा इसको -1 लिख के ग्रीन वालों को जल्दी से ऐड करो, आ जाएगा 5। अब ये जो बचे हुए हैं, ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा i, नीचे आ जाएगा 2, तो ये बेटा इसका आंसर होगा, ये होगा इसके डिवीजन का आंसर। मेरे ख्याल से आप ये ऐड करना सीख गए हो। ऐड कैसे होता है? रियल वाला रियल से ऐड, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से ऐड। सब्ट्रैक्ट कैसे होता है? रियल वाला रियल के साथ सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई कैसे होता है? रियल वाला रियल से, इमेजिनरी इमेजिनरी से नहीं, ये गलत हो जाएगा। वो भैया ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जैसे आप जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हो। डिवीजन क्या रियल वाला रियल से डिवाइड, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से डिवाइड? नहीं, वो क्या कैसे डिवाइड होता है? नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर दो। हैं सर? यस बेटा। उते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर। हाँ, अब देखिए भैया अगली चीज में आते हैं। अब आपसे ये बोला गया है कि भैया अगर अल्फा बीटा, ठीक है, रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक चीज देखना भैया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो जरा, कितना आ रहा है भैया? यार है देखो 4 - 8, डी आ रहा है <0, मतलब कैसे रूट्स होंगे सर? मतलब सर देखिए रूट्स होंगे सर, देखिए इमेजिनरी। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, आपको क्या करना है भैया? आपको देखो लीस्ट वैल्यू निकालनी है इनकी, जिसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो, जिसके लिए अल्फा अपॉन बीटा की पावर एन की वैल्यू कितनी हो, 1। ठीक है भाई, ये है मेंस 2019 का सवाल है सर। हाँ, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है कि n की लीस्ट वैल्यू बताओ जिसके लिए ये 1 हो जाए। अब देखना भाई साहब, एक सिंपल सी चीज हम आपसे देखो बात करना चाहते हैं। यहां पे आपको ये तो बोला नहीं गया है कि भैया अल्फा कौन है बीटा कौन है, 2 रूट आएंगे आपको पता है, ठीक है भैया। दोनों रूट जो होंगे भैया कौन से होंगे वो आपको पता है है सर। हाँ, अब ब्रदर जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, है सर। हाँ, तो देखो भैया सबसे पहले इसके रूट हम निकाल ही लेते हैं, है सर। तो देखो भैया इसके रूट देखिए क्या आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए इसके रूट क्या आ रहे हैं। मैंने कहा सर इसके रूट जो आप निकालोगे आ जाएगा -b + -√(-4 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज रूट ऑफ -4? देखो ये हो जाएगा भैया 2 + रूट -4 2i होता है, पहले किया है। मतलब सर इसका देखो एक रूट आ रहा है प्लस साइन से 1 + i, सर दूसरा रूट आ रहा है सर देखिए 1 - i, है सर। हाँ, तो देखिए ब्रदर हम ये चीज आपसे बोलना चाहते हैं, ये दोनों देखो भैया रूट्स हैं, है सर। हाँ, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां ये तो नहीं बताया गया कि अल्फा इसको ले बीटा इसको ले, कि समझे अल्फा प्लस वाले को ले बीटा माइनस वाले को ले, कि सर बीटा इसको ले अल्फा इसको ले। तो जब भी कभी सवाल में सब ना बता जाए कोई टेंशन मत लेना, आंसर हमेशा सेम आएगा। ध्यान से सुनो, अगर कभी सवाल में अल्फा बीटा के बीच में डिफरेंस ना किया जाए कि कौन सा रूट कौन सा है, तो भैया टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भाई। किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो। मानो भैया इसको मान लेता हूं मैं अल्फा, इसको मान लेता हूं बीटा। अब आपसे क्या बोला गया है यहां पे? आपसे ये बोला गया है कि अल्फा अपॉन बीटा की पावर n। अल्फा कितना माना है सर? 1 + i। सर बीटा कितना माना है सर? ये है 1 - i। रेस पावर कितना माना है सर? रेस पावर n इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1। ठीक है भाई, ये भैया मेरे स्टाइल से n लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये स्मॉल n लिखा है पर तुम्हें कैपिटल n लग रहा होगा ठीक है भाई। अब देखो ये सवाल कैसे होगा, वीडियो को जल्दी से पॉज करो, खुद से बेटा ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरे बारे। किसकी बारे? मेरी बारी। चलो भैया पॉज करो, खुद से भैया ट्राई करो फिर आ जाएगी मेरी बारी। बहुत सही है सर। हाँ, अब चलो भैया देखो ये सवाल देखिए कैसे होगा। आपको देखो क्या करना है, आपको यहां पे देखो दिया हुआ है सर, देखिए 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i। अब देखिए आपको क्या करना है भाई साहब, आपको देखो सर 1 + i से देखो सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है सर। हाँ, 1 + i से ऊपर नीचे देखो भैया मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे भैया ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा सर देखिए 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा सर 1 स्क्वायर - i स्क्वायर। ये थोड़ी देर पहले भी अभी हमने निकाल के दिखाया था। 1 + i का होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर, फिर आ जाएगा i का स्क्वायर, फिर आ जाएगा भैया 2i, नीचे देखना भैया दिख रहा होगा 2, i स्क्वायर होता है बेटा -1, ये दोनों देखो कट जाएंगे, 2 भी कटेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? i। अब ब्रदर एक चीज देखिएगा सर, क्या मैंने कहा सर ये अंदर वाले की वैल्यू i है। अब आपसे पूछा गया है कि i की पावर n जो है वो 1 सर n की किस वैल्यू के लिए? तो आपको पता है सर n जब 4 होगा, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो i की पावर क्या होता है भैया? 1 होता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 का मल्टीपल पावर को होना चाहिए। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है सर? आपसे पूछा गया लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो लीस्ट वैल्यू क्या है भैया? 4, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 4, है सर। हाँ, तो देखा भैया ऐसे सवाल करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है सर। हाँ बेटा, अब देखिए भैया जो यहां पे देखिए अगली चीज आती है, अगली चीज क्या आती है? बाबा का ज्ञान ले लो भैया, क्या है? अगर भैया कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, मतलब आयोटा के टर्म्स में नहीं होने चाहिए। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है सर ए बी सी। अगर भैया क्वाड्रेटिक मैं कौन सी ले रहा हूं भाई? ax² + bx + c = 0। अगर भैया मैं देखो क्वाड्रेटिक ले रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? अगर भैया याली क्वाड्रेटिक में ले रहा हूं तो देखो कोफिशिएंट्स क्या है भैया? कोफिशिएंट्स देखो रियल है, ए बी सी भैया रियल है,
ठीक है भैया, रियल का मतलब ये आयोटा के टर्म्स में नहीं होने चाहिए, 2 + i 3 + i, आयोटा उसमें नहीं दिखना चाहिए। बहुत सही। देन इट्स इमेजिनरी रूट्स, तो उसके जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है भैया, इमेजिनरी रूट कब आएंगे, जब भैया d लेस देन 0, मतलब आपको कंडीशन समझ में आ गई कि सर ये जो एबीसी है वो सर रियल नंबर होने चाहिए, वो आयोटा के टर्म्स में नहीं होने चाहिए। दूसरा, डिस्क्रिमिनेंट अगर भैया लेस देन 0 है तो इसका मतलब सर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब अगर इमेजिनरी रूट्स आएंगे, देखो उस टाइम क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर, ध्यान देना, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर, ठीक है भैया, इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, अगर एक रूट आपने लिखा भैया 2 + i तो दूसरा होगा 2 - i। कॉम्प्लेक्स रूट पेयर का मतलब क्या, कॉन्जुगेट का मतलब होता है i की जगह -i, समझ गए ना भाई। तो देखो भैया आपको समझ में आ गया कि भैया अगर एबीसी सर रियल नंबर है, ठीक है भैया, एबीसी अगर रियल नंबर है और d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट है, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। कैसे पता कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आओ बेटा यहां देखो, एक तुम्हारे सामने एग्जांपल है, देख लो भाई साहब, एक 1 + i है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, i की जगह -i करोगे यही आएगा। ये ध्यान देना, अगर 1 + i है तो -1 + i इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होगा, आपको हमेशा i की जगह -i करना है। 1 - i भैया, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, ये सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होगा, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे भैया यहां जाओ, इफ p + iq, इफ p + iq इज वन ऑफ द रूट्स, अगर भैया p + iq एक भैया रूट है तो इसका जो अदर रूट है वो हो जाएगा p - iq, ठीक है भाई। इफ p + iq इज वन ऑफ द रूट्स, तो देखो भैया p - iq हो जाएगा दूसरा रूट, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो देखो भैया थोड़ा सा कम दिमाग लगाइए और यहां पे भैया कल से लेके आज तक के ज्ञान को थोड़ा सा रिवाइज करिए। देखिए कल भैया ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, क्योंकि जेईई मेंस के सवाल इस वाले कंसेप्ट पे बेटा बन रहे हैं। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी सर, क्या, अगर कोई क्वाड्रेटिक आपको दिया है भाई साहब ax² bx + c = 0, ठीक है भाई, तो देखो इससे रिलेटेड देखो दो बेटा बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमने आपको बताए। सर क्या बताएं, मैंने कहा देखो भैया अगर आपका यहां पे जो abc है, अगर abc सर रैशनल नंबर है और डिस्क्रिमिनेंट भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों की दोनों चीजें देखो भैया साथ में देखो अकर करनी चाहिए, ये दोनों की दोनों चीजें देखो साथ में अगर करनी चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो इसके रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ट्स होते हैं, मतलब रूट की जगह माइनस रूट बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स, या फिर सुर्ट्स भी कुछ लोग कहते हैं। तो तुम्हें सुर्ट्स कहना है सुर्ट्स का, तुम्हें सर्ट्स कहना है तुम सर्ट्स का। लेकिन भाई साहब जो मेन चीज है, मेन चीज ये है कि ये होता क्या आपको पता होना चाहिए। ये भैया था देखिए कल का ज्ञान है सर, हाँ ये भैया देखो कल का ज्ञान था, इस पे भी सवाल आया आपको पता है। अब देखिए ब्रदर इसी में देखिए दूसरी चीज मैं करता हूं, ठीक है भाई, अगर भाई साहब देखो एबीसी अगर भैया रियल नंबर है, एबीसी अगर रियल नंबर है और डी भैया अगर मानिए कि लेस देन 0 है और डी मानिए कि भैया लेस देन 0 है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये इन दोनों की बातें हमें देखनी है। अब देखिए उस टाइम सर क्या होने वाला है, उस टाइम देखिए ये होने वाला है कि सर इस वाले केस में सर क्या होगा, इसके जो रूट्स होंगे ऑब्वियसली इमेजिनरी होंगे, और भाई साहब मेन चीज क्या है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे। बस ये दो चीज भैया जिसको पता है, जिसको याद मात्र है, वो भैया जेईई का सवाल कर सकता है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। कुछ लोग इसमें काफी रिसर्च करने लगते हैं, वो डीपली जाके सोचने लगते हैं, डीपली सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, बस इतना समझ में है, काम खत्म। इसका d लेस देन 0 था, कोफिशिएंट्स इसके रियल थे, कोफिशिएंट रियल थे, तो दोनों देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। एग्जाम्पल देख के भैया चीजों को आप समझ सकते हो, है सर, हाँ। अब देखो भैया जैसे ये सवाल है, फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके भैया कोफिशिएंट्स क्या है भाई साहब, रियल हैं, जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं। मतलब यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं आपसे मान लूं ax² bx + c = 0, ठीक है भाई, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, ये जो एबीसी है भैया, ये क्या है सर, देखिए एबीसी सर देखिए रियल नंबर है सर, हाँ एबीसी देखिए भैया रियल नंबर है, ठीक है, रियल कोफिशिएंट्स है, ठीक है भाई। अब भैया एक रूट अगर इसका सर 2 + i दिया है तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट रहा होगा लेस देन 0, ऑब्वियसली। अगर एक भी रूट इमेजिनरी बोल दिया गया मतलब डी रहा होगा लेस देन 0। अगर एक रूट भैया देखो, अगर भाई साहब देखो एक रूट आपका 2 + i है तो अदर रूट क्या हो जाएगा भैया, 2 - i हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, बचपन में खेले हो ना, काम खत्म पैसा हजम, 2 - i मतलब i की जगह -i करना है, ये आपको भैया आदत में डालना है। तो ये कोई भैया देखो पीवाईक्यू तो है नहीं, लेकिन पीवाईक्यू देखो पूछा गया है। ये देखो भैया जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरे बारी, है सर, हाँ बेटा, ओ तो सर बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे ये वाला सवाल है, आपसे बोला गया सर अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर है,
इसका एक रूट है सर 1 माइनस 2i, ठीक है भाई। अब बताओ सर, क्वाड्रेटिक जनरली x के टर्म में होती है, लेकिन सर ये क्वाड्रेटिक z के टर्म्स में है, मान लेते हैं ना यार, चाहे x के टर्म में लिखो, चाहे t के टर्म में लिखो, चाहे z के टर्म में लिखो। अब देखो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ z है, ठीक है भाई। अभी अगर इसको कंपेयर जैसे करोगे, az स्क्वायर प्लस bz प्लस c बराबर 0, तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे? मैंने कहा सर a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा सर अल्फा, सर c का वैल्यू कितना आएगा सर देखिए बीटा, है सर। अब आपको पता है सर, यहां से आपको ये समझ में आ गया सर, ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, क्योंकि भैया आपको अल्फा रियल नंबर दिया है, बीटा रियल नंबर दिया, और 1 तो रियल नंबर होता ही है, 1 में आई थोड़ा ना आता है। अब ये चीज, इसका एक रूट दिया है 1 माइनस 2i, अगर एक रूट 1 माइनस 2i दिया है मतलब इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट है तो मतलब d तो लेस देन 0 रहा ही होगा। अब सर इसका दूसरा रूट सर कैसे आएगा? मैंने कहा मान लेते हैं सर इसकी वैल्यू है अल्फा, दूसरा रूट कैसे आएगा? i की जगह माइनस आई करो सर, ये दूसरा रूट आ जाएगा सर, जो हो जाएगा सर बीटा, है सर। हाँ, अब देखिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी सर, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अरे यार अल्फा बीटा ऑलरेडी यूज है, सॉरी। इसको भैया मान लेते हैं रूट 1, इसको मान लेते हैं रूट 1, इसे मान लेते हैं रूट 2, ठीक है भैया। अल्फा बीटा कोफिशिएंट्स को माना गया है, रूट को नहीं माना गया है, ठीक है। दूसरे वेरिएबल्स यहाँ पे यूज है। अब देखो भैया, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको बताओ सर कैसे करेंगे। मैंने कहा सर देखिए सिंपल सी चीज है सर, देखिए रूट का सर देखिए सम क्या होगा। मैंने कहा सर देखिए रूट का सम होगा, दोनों को ऐड करो होगा 2। सर रूट का सर प्रोडक्ट कितना होगा? मैंने कहा रूट का प्रोडक्ट 1 माइनस 2i 1 प्लस 2i। यहाँ लोग मिस्टेक करते हैं, हमेशा ध्यान देना भैया, ठीक है भैया। 1 प्लस 2i 1 माइनस 2i, जनरली लोग जानते हैं उसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस 4, गलत हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 4 नहीं होता है ये, ठीक है, ध्यान से भैया, ठीक है। मिस्टेक लोग करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस होगा भैया 2i का स्क्वायर, 2i का स्क्वायर भाई माइनस 4 होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा सर 5, ठीक है। लोग इसको बहुत मिस्टेक करते हैं, तुम भी देखो मिस्टेक कर सकते हो। अब देखो भैया ये जो 2 है सर, 2 क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो सर ये आ जाएगा देखो माइनस अल्फा, बहुत सही। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस अल्फा। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सर, वो होता है सी बाई ए, तो सर ये आ जाएगा देखो बीटा, मतलब बीटा की सर वैल्यू है 5, है सर ना, बीटा की सर वैल्यू 5 और अल्फा की वैल्यू माइनस 2 है। अब देख लो भैया, इसका जिसका आंसर निकालना है, यहाँ पे देखो भैया आंसर लिख रहा हूं मैं, है सर, आंसर लिख रहा हूं। अल्फा कितना है सर -2, बीटा कितना है सर 5, तो सॉल्व करोगे सर देखो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर -7, है सर। ये देखो भैया आ जाएगा देखो -7, है सर। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो -7। तो द आंसर इज 4 पार्ट। उधर सर हाँ, अगर भैया खुद से किया था तो आपको कमेंट करना है SB विद अ दिल, मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो भैया आपको कमेंट करना है SB विद 3 दिल, है सर। यस बेटा, उधर सर बिल्कुल सही बेटा। देखो इस टाइप के भैया सवाल आपको करने आ गए हैं, है सर। हाँ, अब आता है भैया देखो कॉमन रूट। सर ये कॉमन रूट क्या होता है? मानो भैया आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 बराबर 0। सर दूसरी दी है सर a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। ये मानो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं। अब आपसे बोला गया है सर, क्या बोला गया है, जैसे कि भैया इनके दोनों रूट्स कॉमन है, ठीक है। कंडीशन हम लोग भैया निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है। तो जैसे भैया पहला केस लिया, बोथ रूट्स कॉमन, तो बोथ रूट्स कॉमन का मतलब सर क्या होता है हिंदी में, मतलब सर बोथ रूट्स आर सेम, दोनों के दोनों रूट्स, मतलब इसका मतलब ये है, इसका हिंदी में मतलब ये है, जो पहली इक्वेशन के रूट है वही सेम टू सेम दूसरी इक्वेशन के रूट है। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बेटा ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको दिया है बेटा a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, अगर भैया आपको दिया हुआ है सर देखो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, इसके भैया रूट अगर मानिए दिए आपको अल्फा एंड बीटा, तो दूसरे के रूट्स भी बेटा अल्फा एंड बीटा है, ठीक है भैया। दूसरे के रूट्स भी क्या है सर, अल्फा एंड बीटा, जो पहले के रूट हैं वही सर दूसरे के रूट हैं। तो देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, दोनों के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा भाई, ठीक है भाई, वही भैया देखो b1 के रेशियो के सर देखो बराबर होगा, है सर। हाँ, वही सर देखो सर C1 के रेशियो के सर बराबर होगा। ये कंडीशन होती है फॉर बोथ रूट्स कॉमन। अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों, मतलब किसी दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम है, पहले का अल्फा बीटा दूसरे का भी अल्फा बीटा, तो सर कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? तब देखो भैया कोफिशिएंट्स होने चाहिए बेटा प्रोपोर्शनल। कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए सर? कोफिशिएंट्स होने चाहिए सर देखो प्रोपोर्शनल, है सर। हाँ, तो ये होता है भैया बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन, है सर। हाँ, जैसे कि भैया सवाल आता है, मेरे ख्याल से लिखते जा रहे होगे,
जैसे यहां देखो अगर ये दोनों इक्वेशन दी है आपको px स्क्वायर 5x प्लस 2 और ये वाली इक्वेशन दी गई है, आपसे बोला गया है कि इनके बोथ रूट्स कॉमन है सर। हाँ, तो भी आपको देखो सर, यहां पे देखो सर, आपको p और q की बेटा वैल्यू अगर निकालने को बोला गया है तो देखो कैसे निकालोगे। तो हम तो भैया यही चाहेंगे कि वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर। यस बेटा, सिंपल सी कंडीशन है क्या सर, मैंने कहा सर एक्स स्क्वायर का यहां पे कोफिशिएंट है p, सर यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10, यहां पे एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर बोल दिया, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p/3, यहां पे भी एक्स का 5/10 और तीसरा कांस्टेंट हो जाएगा यहां का सर 2, वहां का हो जाएगा q। ठीक है भैया, q लिखा हुआ है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों को साथ में लो, देखो p का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, देखो p का वैल्यू आ जाएगा 3/2। बहुत सही। अब क्या करो सर, अब जरा इन दोनों को सर साथ में लो, तब देखो सर q का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा सर, देखो q का वैल्यू आ जाएगा 4, है सर। तब देखो भैया q का वैल्यू आ जाएगा 4, तो p का वैल्यू 3/2 और देखो q का वैल्यू कितना होगा सर, देखो q का वैल्यू होगा 4, है सर। हाँ, q का वैल्यू होगा 4, है सर। हाँ, p का वैल्यू होगा 3/2, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर। हाँ बढ़िया सर, बिल्कुल सही है सर, एकदम सही। अब देखिए भैया, ये तो हो गया बोथ रूट्स कॉमन का। अब आता है भैया देखो फॉर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, मतलब अब की बार दो जो क्वाड्रेटिक भैया इक्वेशन दी होंगी, ठीक है भैया, दो जो आपको भैया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी, उनका एक रूट तो दोनों में सेम होगा, परंतु दूसरा रूट भैया डिफरेंट होगा, है सर। हाँ, जैसे देखो मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं बेटा ये बोलना चाहता हूं सर, क्या बोलना चाहता हूं मैं, देखो ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको दिया हुआ है सर a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 बराबर 0, दूसरा दिया हुआ है सर आपको देखो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस आ जाएगा भैया c2 बराबर 0। अब आपको हम कौन सा केस सर बनाने को बोल रहे हैं, हम बेटा ये केस बनाने को बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है सर। हाँ, एग्जैक्टली वन रूट क्या हो भैया, कॉमन हो। ठीक है भाई, एग्जैक्टली देखो भैया वन रूट देखो कॉमन हो, है सर। यस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मानो इसका रूट भैया अल्फा है और दूसरा रूट इसका सर बीटा है, तो इसके भैया रूट देखो कैसे लिखोगे, इसका एक रूट अल्फा होगा और इसका भैया दूसरा रूट होगा बीटा 1। ध्यान से देखना भैया, ये बीटा 1 है, ये बीटा है, अल्फा वाला सेम है, और हाँ बीटा 1 देखो सेम नहीं होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को समझना चाहिए। अगर बीटा 1 सेम हो गया तब भैया ये बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है भैया, तब सर देखो, तब सर ये बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन हो जाएगी। अगर बीटा, वैसे अल्फा तो सेम है ही, अगर बीटा 1 भी सेम हो गए तब तो बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे, परंतु भैया हमको पता है कि हमें एग्जैक्टली वन रूट बेटा कॉमन करने हैं, है सर। हाँ, तो देखो भैया इसका मैंने एक देखो तरीका बेटा बनाया हुआ है सर, क्या तरीका बनाया है, इसी को बेटा फॉलो करना है। वर्किंग रूल ये है भैया, इसको भी 3-4 सवालों में भैया ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मार्केट में इसके बहुत सारे मेथड हैं, पर इस मेथड से जेईई मेंस एडवांस के सवाल हो जाते हैं, उस मेथड से नहीं होते हैं। जो मार्केट में भैया चीज बताई जाती है वो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। आ जाओ, जैसे भैया वर्किंग मेथड क्या है, सेटिस्फाई द कॉमन रूट, सेटिस्फाई द कॉमन रूट। जैसे भैया कॉमन रूट क्या होगा, अल्फा हम मानेंगे, कॉमन रूट को सेटिस्फाई करो, दोनों की इक्वेशन है, दोनों की दोनों इक्वेशन में सर कॉमन रूट को सेटिस्फाई करो। चलो भाई जल्दी से लिखो, वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अब देखो भैया क्या, कॉमन रूट मानो अल्फा आपने पुट कर दिया, फिर क्या सर, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट भैया करना है दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस इन सच आवे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करो सच दैट एक्स स्क्वायर भूल से लिख गया है, सच दैट अल्फा स्क्वायर टर्म, अल्फा स्क्वायर मतलब कॉमन रूट वाला टर्म, सच दैट अल्फा स्क्वायर जो टर्म है इट गेट्स कैंसिल्ड, जिसमें कि भैया ये देखो भैया कैंसिल हो जाए, जिसमें कि सर देखो अल्फा स्क्वायर वाला जो टर्म है वो बेटा देखो कैंसिल हो जाए, ऐसे बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करना है सर। अल्फा स्क्वायर बनेगा कैसे वो भी आपको बेटा समझ में आएगा। जल्दी बेटा ये वाला पॉइंट लिख दो। तीसरा, बस इसी इतना ही करते यू विल गेट, हेंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द कॉमन रूट। देखो भैया आप देखो कॉमन रूट की भैया वैल्यू निकाल लोगे, है सर। हाँ होते सर, यस। तो ये भैया देखो इसका वर्किंग प्रोसीजर है सर। हाँ वर्किंग प्रोसीजर है, होते सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं पानी पी रहा हूं, तुम लोग इसको लिख लो तब तक, है सर। यस, मैंने जल पी लिया, वाह। हमने क्या पी लिया भैया, जल पी लिया, वाह,
है सर, हाँ बहुत सही होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बिल्कुल सही। जैसे कि भैया ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल क्या है, इफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर 4kx प्लस 2, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है सर 2x स्क्वायर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वेशन का भैया एग्जैक्टली ध्यान देना, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, इन दोनों इक्वेशन का देखो भैया एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, तो सर देखो आपको सर k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। फिर देखो भैया आपको देखो k की वैल्यू निकालनी है? ये जो दो इक्वेशन दी हैं सर एग्जैक्टली इनका वन रूट कॉमन है, फिर देखो सर आपको देखो k की वैल्यू निकालनी है। बहुत सही प्रोसीजर भैया फॉलो करो, दोनों इक्वेशंस लिखो भैया, मानो इनका सर अल्फा क्या है सर, कॉमन रूट है। बहुत सही, अल्फा भैया मानो कि इनका कॉमन रूट है, ठीक है ब्रदर, हाँ अल्फा देखो मानो भैया कॉमन रूट है सर, यस। अब जरा ध्यान देना, अगर अल्फा भैया कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बहुत सही, 3 अल्फा स्क्वायर पहले में सेटिस्फाई किया, प्लस आ जाएगा सर 4k अल्फा प्लस 2 बराबर 0, इसमें सेटिस्फाई करो सर, यह आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। तो पहला स्टेप भैया क्लियर है, पहला स्टेप सर क्या क्लियर है, मैंने कहा सर देखिए पहला स्टेप क्लियर है, सेटिस्फाई कॉमन रूट। कॉमन रूट क्या है सर, यहाँ पे देखो अल्फा है, सेटिस्फाई कॉमन रूट इन बोथ द इक्वेशंस है सर। कॉमन रूट क्या भैया, अल्फा, कॉमन रूट क्या है बेटा, कॉमन रूट है बेटा अल्फा। बहुत सही, दोनों इक्वेशन बेटा जैसे आप इसको देखो सेटिस्फाई कर दोगे, तो देखो सेटिस्फाई करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट तो करना है, पर ऐसे सब्ट्रैक्ट करना सो दैट अल्फा स्क्वायर वाला टर्म भैया कैंसिल हो जाए। अब देखो डायरेक्टली अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया आप जानते हो सब्ट्रैक्ट करते हैं अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 4k माइनस 3 अल्फा हो जाएगा, और सर यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब बताओ जल्दी से समझ रहे हो ना यार, अगर डायरेक्टली कैंसिल किया तो सर हम क्या ऐसा करें जिसमें कि अल्फा स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाए। तो सर आपको पता है अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सर सेम बनाना होगा, कैसे सेम बनेगा, ऊपर वाले को भैया आप देखो 3 से डिवाइड करो, जैसे भैया देखो ऊपर वाले को आप देखो 3 से डिवाइड करोगे, कुछ देखो ऐसा बनेगा। बात समझ रहे भैया, ऊपर वाले को देखो जैसे भैया आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई, है एक मिनट रुकिए, स्पेस नहीं है, स्पेस बनाना तो हमारा काम है, चिंता मत करिए, बस सही, ठीक है भाई। अब देखो भैया जैसे आपने 3 से भैया डिवाइड किया, तो ध्यान दीजिएगा सर, ये आ जाएगा सर देखिए 4k/3, ये आ जाएगा सर देखिए 2/3 है सर, हाँ। अब देखिए अगला स्टेप क्या है सर, 2 से इसको डिवाइड करिए, जैसे देखो 2 से सर आप इसको देखो डिवाइड करोगे, ये कुछ देखो ऐसे हो जाएगा, ये देखो कुछ भैया ऐसे हो जाएगा, है सर, हाँ। मेरी बात क्लियर है भाई, ये कुछ देखो ऐसा दिखेगा, 2 से भैया डिवाइड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, दोनों जगह सर कोफिशिएंट 1 ही बनाना है। यहां पे कोफिशिएंट 1 कैसे बनता है, 3 से डिवाइड करके, यहां बनता है 2 से बनके। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब देखो भैया, अब आपका देखो बहुत ज्यादा भैया देखो फायदा होने वाला है। नाउ सब्ट्रैक्ट है सर, नाउ सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्ट है सर, नाउ सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्ट क्या है भैया, नाउ सब्ट्रैक्ट ये जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे अल्फा स्क्वायर को काट देगा, बचेगा क्या सर, बचेगा देखो सर 4k/3 माइनस 3/2, बहुत सही, इंटू कितना अल्फा, और यहां आ जाएगा सर देखिए 2/3 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है भाई, 2/3 प्लस 1 बराबर 0। कंफर्म करो भाई। अब देखो भैया अल्फा इसका कॉमन रूट है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो सर, ये आ जाएगा देखो 5/3, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं भैया, यहां पे आ जाएगा सर देखिए 8k माइनस 6/6 इंटू अल्फा, ये सॉल्व होके आ जाएगा सर देखिए -5/3 है सर, हाँ। अब देखो भैया जैसे सॉल्व करोगे देखो ये कट के हो जाएगा 2, तो जैसे भैया सॉल्व करोगे देखो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा सर देखिए -10/8k-6 है सर, हाँ। ये आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा -10/8k-6 है सर, हाँ 8k-6 ठीक है भाई, ऐसा कुछ आएगा, होते सर, यस बेटा। अब अब देखो भैया आपको कॉमन रूट तो निकाल लिया है, लेकिन आपको देखो k की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना, देखो k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो k की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, अल्फा चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो अल्फा की वैल्यू, ठीक है ना, चाहे आप अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, जहां पुट करना है वहां पुट कर दो। मानो सर अल्फा की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में मानो कि पुट कर देता हूं, जैसे भैया यहाँ पे देखो इसको पुट करोगे, देखो क्या आएगा, ये अल्फा स्क्वायर है तो ये आ जाएगा देखो 100/8k-6 का होल स्क्वायर है सर, हाँ। यहाँ करोगे सर ये आ जाएगा देखो सर 3/2 अल्फा, अल्फा फिर से कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो -10/8k-6, बहुत सही।
-1 बराबर 0। ठीक है भाई, सेकंड आप देखो कहीं बेटा पुट कर सकते थे, मैंने भैया सेकंड में पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया पता नहीं क्यों कर दिया, 1 से करते तब भी आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। ठीक है भाई, अब देखो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ नाउ लेट मी चेक कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन मेरे पास लिखा है कि नहीं लिखा है। किसी ना किसी क्लास में तो हमने किया ही होगा। बहुत अच्छे, यही वाला सवाल किया हुआ है। एक रुकना यार, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? एक तो यहाँ दिखता नहीं है, 8k - 9 लिखा हुआ है। अरे यार बेटा यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो कैलकुलेशन शायद आपने पहले ही पकड़ ली होगी। ये बेटा यहाँ पे देखो 8k - 9 होना चाहिए। बहुत सही सर, बहुत सही सर, ऐसा ही करो आप। हैं 8k - 9, बहुत सही। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे देखना सर, ये आ जाएगा 8k - 9। बहुत सही, थैंक यू सर। ठीक है भाई, हाँ बहुत सही। यहाँ पे भी सर देखिए आ जाएगा सर, देखिए 8k - 9। ठीक है भाई, 8k - 9, 8k - 9, बहुत बढ़िया है सर, हाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है भाई, अब देखो भैया ये जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है भाई, हाँ जैसे भैया इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, जो भी क्वाड्रेटिक बननी बनने दो, k की वैल्यू आ जाएगी सर, देखना 7/4, और क्या आ जाएगी सर, -11/8। ये दो वैल्यूज आएंगी है सर, हाँ ये दो भैया वैल्यूज आएंगी, k की -11/8 और 7/4। तो मेरे ख्याल से वाला सवाल समझ में आ गया होगा। वैसे इसका एक और मेथड है जो कोटा वगैरह में पढ़ाया जाता है, मैं भी क्लास में पढ़ाता हूँ। अगर मेरा कहीं और भी आप लेक्चर देखोगे तो ये मेथड मैंने 2 से 3, ये वाला सवाल मैंने 2 से 3 मेथड से किया होगा। लेकिन हाँ फिलहाल भैया इतने ही एक ही मेथड से कर रहे हैं, बाकी मेथड करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है भाई, अगर ये समझ में आ गया है तो आपको समझ विद दिल बेटा कमेंट करना है। ठीक है, अगर एकदम वादा करते हो कि घर में ये पूरा सॉल्व करोगे, ये जैसे कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है ये सब सॉल्व करके ये आंसर निकालोगे, वादा करते हो, करियर की कसम खाते हो, तो आपको कमेंट करना है बच्चों JEE विद दिल, है सर? यस बेटा। ठीक है भाई, बहुत सही। अब देखो इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, इफ इट इज नोन, ध्यान से सुनना फिर इसको हिंदी बताएंगे। इफ इट इज नोन, अगर आपको किसी तरह ये पता चल गया कि कॉमन रूट इरेशनल है, ठीक है भाई, या फिर सर इमेजिनरी है, किसी तरह पता लग गया कि कॉमन रूट जो है, दो इक्वेशन का जो कॉमन रूट है वो सर इरेशनल है या फिर इमेजिनरी है, then the other root being its conjugate will also be common, obviously। तो उसका दूसरा रूट क्या होता है, हमेशा ही कॉन्जुगेट होता है, तो वो भी कॉमन होगा। कहना क्या चाहते हो? मैं देखो ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर भैया आपको दिया है a1x² b1x + c1 = 0, a2x² b2x + c2 = 0, मानो ये भैया गिवन है, इसको लिखना नहीं बस सुनना है, और आपको सवाल में कसम खा के बोली गई है कि इसके बीच में 1 रूट कॉमन है, ऐसा सवाल में बोला गया। देखो हम भैया कसम खाते हैं कि इन दोनों का एक रूट ही कॉमन है, एक से ज्यादा नहीं कॉमन है। लेकिन अगर किसी तरह आपको यह पता चल जाता है इसका रूट मानो 2 + √3 है, मानो ये पता लग गया आपको इसका रूट 2 + √3 मतलब इरेशनल है। इरेशनल क्यों रूट हुआ होगा? a1 b1 c1 क्या हो गया होगा भैया? ये कोफिशिएंट्स हो गए होंगे रैशनल, जो कंडीशन बताई थी, और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है सर? हाँ, अब यहां पे बेटा ध्यान देना, आपको सवाल में ऐसा कसम खाया गया होगा, सवाल में झूठ बोला गया होगा कि इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है। ठीक है भाई, फिर आप यही लंबा चौड़ा प्रोसेस लगाने में लग गए होगे, यही जो लंबा चौड़ा प्रोसेस इसी को लगाने में लग गए होगे। लेकिन भैया किसी तरह आपको पता लग गया इसका रूट 2 + √3 है। अगर इसका एक रूट 2 + √3 है, मतलब सर दूसरा रूट इसका 2 - √3 हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर 2 + √3 कॉमन रूट हुआ तो क्या आपको सवाल में तो बोला गया है कि इनके बीच का एक रूट कॉमन है, तो अगर 2 + √3 कॉमन रूट हुआ तो इसका एक रूट 2 + √3 होगा, मतलब इसका रूट 2 - √3 होगा, मतलब रियलिटी में क्या हो जाएंगे सर, बोथ रूट्स कॉमन है सर, हम बोथ रूट्स कॉमन। सिंपल सोचना, ओवर मत सोचना, बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे। मतलब सवाल में झूठ बोला जाएगा, देखो हम कसम खाते हैं कि एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है, परंतु तुमने किसी तरह पता लग गया कि किसी एक का एक रूट इरेशनल है, जैसे कि 2 + √3। अगर इसका रूट एक रूट 2 + √3 है, मतलब सर दूसरा रूट 2 - √3 होगा, मानो 2 + √3 कॉमन रूट है तो इसका भी 2 - √3 होगा। देखो दोनों रूट कॉमन हो गए ना, इसका मतलब क्या कंडीशन क्या लग रही होगी, a1/a2 चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। अब भैया ये तो हो जाएगी मेंटोस जिंदगी, ये तो हो जाएगी मेंटोस जिंदगी। लेकिन जो लोग इस चीज का ध्यान नहीं देंगे वो लोग कैसे कर रहे होंगे, हाजमोला जिंदगी 50-50 के भैया लिख रहे होंगे, ऐसे लिख रहे होंगे। ये तो मैंने पहले से कहीं सॉल्व किया हुआ था, इसलिए भाई साहब मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, वरना हालत तो खराब हो जाती ना, और फिर भी उनका आंसर नहीं आएगा। तो भैया ऐसे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको इरेशनल के लिए बताया, अब मानो यार एग्जाम में तुम कहीं बैठे हुए हो
है सर। हाँ, अगर मानो भैया एग्जाम में आप कहीं बैठे हुए हो, आपको भैया दो क्वाड्रेटिक दी हुई हैं। दो क्वाड्रेटिक क्या, पहली दी है सर a1x² b1x प्लस c1 बराबर 0, दूसरी भैया दी है a2x² b2x प्लस c2 बराबर 0। और एग्जाम में लिख के आया गिवन है कि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, कसम खा के बोला गया एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। तुमने कहा अच्छा वन रूट कॉमन है, फिर से तुम वही लंबा चौड़ी चीज करने लगे, ये जो होता है एग्जैक्टली वन रूट वाला। परंतु किसी तरह तुम्हें ये भैया पता लग गया, मानो यार इसकी इमेजिनरी रूट है 2 + i, मतलब d लेस देन 0 रहा होगा। अब भी अगर इसका एक इमेजिनरी रूट आपको देखो पता लग गया, अब ऑब्वियसली यार इसका फिर एक रूट होगा 2 - i। अगर 2 + i कॉमन रूट है तो एक 2 + i ऊपर वाले का होगा, 2 - y इसका होगा। मतलब सर ओवरऑल यहां पे भी सर देखो बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे, है सर ना, बोथ रूट सर देखो कॉमन हो जाएंगे। मतलब क्या कंडीशन लगेगी, सिंपल a1/a2 b1/b2 c1/c2। बस मैं यही बोलना चाहता हूं। तो यही बोला गया अगर किसी तरह इट इज नोन, तो ऐसे ही बोला गया, नो नोन कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहां लिखना चाहिए अगर किसी तरह आप ये नो कर लेते हो कि कॉमन रूट इरेशनल है या इमेजिनरी है, तो अदर रूट भी उसका कॉन्जुगेट होगा, वो भी कॉमन हो जाएगा। कैसे, यहां पे लिखा हुआ है। तो बस ये वाला भैया स्टेटमेंट लिख दो, अगर समझ में आया तो अभी भैया कमेंट कर दो क्या, जेई विद 5 दिल है सर। यस बेटा, तो अभी कमेंट कर दो भैया जेई विद 5 दिल। सतीश विजार्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हर लेक्चर में रहते हैं, ठीक है। इस वक्त जनरली अगस्त सितंबर में बच्चे लेक्चर नहीं देखते हैं, बोर हो जाते हैं, सेव करके रखे रहते हैं कि बाद में देखेंगे। तो भैया वही हम बोलना चाहते हैं कि सिंपल सी चीज है कि भैया पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। मेरी बात समझ रहे हो भाई, अभी पढ़ते रहो, जो अभी पढ़ लेगा वो भैया बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे कि यह सवाल आता है, इफ द इक्वेशंस, अगर भैया ये दो इक्वेशन दी है, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, आपसे बोला गया इनके बीच में एक कॉमन रूट है, हैव अ कॉमन रूट, देन यू हैव टू फाइंड ए एंड बी। अब सर बताइए सर क्या करें। हमने कहा देखो हैव अ कॉमन रूट का मतलब ये नहीं है कि सिंगल रूट कॉमन वाला मेथड लगा दो, ठीक है भाई। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अल्फा सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन भैया मैंने आपको सतर्क रहने को कहा है कि हर सवाल में ये भैया ये देखो, आप भैया चेक कर लेना। एक चीज बताओ बेटा, यहां पे देखना इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, हमने कहा b² माइनस, और सर d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि सर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। अब भैया अगर इसके इमेजिनरी रूट्स हैं तो मैंने क्या बोला था पीछे, किसी तरह अगर इसके दोनों रूट इमेजिनरी हैं, और अगर एक कॉमन रूट है मतलब इमेजिनरी रूट ही कॉमन होगा, दोनों ही इमेजिनरी रूट होंगे ना। 2 + i ले लो फॉर एग्जांपल, 2 - i ले लो, जो भी, वैसे सॉल्व करके कुछ और ही आएगा, 2 + i 2 - i फॉर एग्जांपल तुमने ले लिया। तो आपको ये देखो पीछे वाले कंसेप्ट समझ में आया, इफ इट इज नोन कॉमन रूट इज इरेशनल और इमेजिनरी, इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं और एक कॉमन रूट बोला है, इसका मतलब क्या है सर, बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन, काम खत्म। और दादा रे, तो देखा भैया आप पागल बन सकते हो, ठीक है भाई, तो पागल बनना नहीं है सर। तो भी आपको समझ में आ गया सर, यहां से क्या आ जाएगा सर, देखो बोथ रूट से कॉमन आ जाएंगे, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, बहुत लव यू बेटा। अब देखो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, a1 इसको मान लो a1 की वैल्यू 1 है, a1/a2 1/1, फिर आ जाएगा b1/b2 -4/LA, ठीक है भाई। फिर तीसरा क्या हो जाएगा 5/B, बहुत सही। अब देखो एक बार आपको देखो क्या करना है सर, इसको जैसे इक्वेट करोगे तब देखो सर b का वैल्यू कितना होगा सर, देखिए तब देखिए b का वैल्यू 5 होगा, है सर। हाँ, फिर अगली चीज क्या आएगी सर, अगली चीज आएगी जब इसको इक्वेट करोगे, देखो a की वैल्यू होगी सर देखो -4, है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया ध्यान दे तो सर a है -4, b है सर 5, है सर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर -4 और 5, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू होगी 5, काम खत्म, पैसा हजम, है सर। यस बेटा, होते सर यस। अब इसके बाद भैया भौकाल सवाल आता है। भौकाल सवाल भैया आपके लिए होमवर्क सवाल है, ठीक है भाई। भौकाल सवाल इस होमवर्क सवाल, इस वाले सवाल को भैया एक बार घर से ट्राई करके आना। इस टाइप के सवाल भैया बहुत जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं, ये भी PYQ है, हर साल बेटा इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, हर साल 20 के बाद ये हर साल भैया सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भैया जो भी चीज है वो हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, शायद आइडेंटिटीज बची हुई हैं, तो नेक्स्ट टर्म पे बेटा ग्राफ राफ देखेंगे क्वाड्रेटिक। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आइडेंटिटीज आज नहीं पढ़ा पाया मैं, ठीक है भाई, थोड़ा बस इतना भी ग्रेस्प करो। और ये भैया घर से एक बार जरा सवाल सब लोग करके आ जाना। याला सवाल अगर भैया आप ट्राई भी कर लो तो आपको कमेंट करना है भौकाल विद दिल दिल, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। और जैसे भैया ये लेक्चर पूरा खून में सेट कर लो, आपको कमेंट कर देना है JBK JBK JBK, है सर। यस बेटा, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, डिमोटिवेट ना हो, बस चीज़ों को पकड़ के चलते रहो और बस भौकाल बनते रहो और जेई में फोड़ दो, ठीक है। ओके गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।